हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का, जो कि आपका शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट में किस तरह का जो है कि आपका क्वेश्चंस पूछा जाता है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। गेट में जो है कि आपका किस तरह से 1 नंबर का और 2 नंबर का जो है कि पूछा जाता है। इसके लिए आपको क्या है कि थ्योरी पार्ट जो है कि आपका पूरा पूरा जो है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए गेट का न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो है कि थ्योरी पार्ट्स में आपको क्या क्या पूछा जाता है। तो पहला नंबर हम लोग देखते हैं, फॉर ए सिंपली सपोर्टेड बीम ऑन टू एंड सपोर्टेड द बेंडिंग मोमेंट इज मैक्सिमम। तो आपको पता होना चाहिए कि सिंपली सपोर्टेड हम लोग किसको बोलते हैं। तो सिंपली सपोर्टेड बीम जो है कि आपका ये आपका सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है। और इसमें जो है कि आपका जो है कि बोल रहा है सिंपली सपोर्टेड बीम में कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे होगा, ठीक है। तो सिंपली सपोर्टेड बीम में आपको जो है कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट अगर देखा जाए तो आपको जो है कि जो वेयर द शेयर फोर्स इज जीरो, जहाँ पे आपका शेयर फोर्स जीरो होगा वहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा, ठीक है। तो आपको जो है कि ये आपको जो है कि लोड यहाँ पे अगर हम लोग देंगे तो इस केस में आपका शेयर फोर्स क्या होगा। इस केस में हम लोग यहाँ पे एक आर ए रिएक्शन एट ए, अगर हम लोग ए पॉइंट देंगे और ये बी पॉइंट देंगे तो यहाँ पे आपको जो है रिएक्शन एट बी निकलेगा और हम लोग शेयर फोर्स फाइंड करेंगे। तो शेयर फोर्स का डायग्राम जो है कि आपका इस तरह से जाएगा और ठीक है, आर ए प्लस आर बी जो है कि हम लोग यहाँ पे फाइंड करेंगे। आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू लोड, है ना, सम ऑफ वर्टिकल फोर्सेस इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। और यहाँ से हम लोग आर ए और आर बी हम लोग फाइंड करते हैं। मोमेंट हम लोग किसी भी एक पॉइंट के अबाउट मोमेंट अबाउट ए इज इक्वल टू जीरो करते हैं या फिर मोमेंट अबाउट बी इज इक्वल टू जीरो करते हैं। और यहाँ से हम लोग आर ए एंड आर बी हम लोग फाइंड करते हैं, ठीक है। आर ए और आर बी हम लोग फाइंड करते हैं। उसके बाद जो है कि यहाँ पे आर ए का वैल्यू आपका जो है कि आएगा W/2 और यहाँ पे आएगा W/2। यहाँ पे ऐसे आपका इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं दिया हुआ है कि ये आपका मिड में आपका लोड गिवन है। आपको यहाँ पे सिंपली जनरल पूछा हुआ है कि फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम ऑन टू एंड सपोर्टेड द बेंडिंग मोमेंट इज मैक्सिमम। तो आपको देखिए यहाँ पे शेयर फोर्स जहाँ पे जीरो हो रहा है उस जगह पे जो है कि आपका बेंडिंग मोमेंट जो है कि आपका मैक्सिमम होगा। तो इस केस में आपका बेंडिंग मोमेंट जो है कि ग्राफ जो है कि इस तरह से जाता है। ये आपका बेंडिंग मोमेंट WL/4 आता है, ठीक है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। तो जब आप कैलकुलेट कीजिएगा, अभी हम लोग फर्दर देखेंगे कि किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए कि ये इसका ऑप्शन जो होगा आपका वेयर देयर इज नो शेयर फोर्स, दैट मीन्स आपका जो है कि जीरो शेयर फोर्स। शेयर फोर्स क्या होगा वहाँ पे जीरो होगा। और जो है कि आपको कभी कभी ये भी रहता है कि जहाँ पे साइन चेंज होगा, है ना, साइन चेंज हो रहा है, यहाँ से पॉजिटिव से नेगेटिव आ रहा है तो उसको हम लोग बोल रहे हैं साइन चेंज। शेयर फोर्स क्या कर रहा है, साइन चेंज कर रहा है। उस केस में भी आपको ऑप्शन में आपको कभी कभी मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या बोल रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है कि आप समझिए, यहाँ पे ए ब्लॉक ऑफ स्टील इज लोडेड बाय ए टेंजेंशियल फोर्स ऑन इट्स टॉप सरफेस। यहाँ पे जो है कि आपका टॉप सरफेस पे आपका टेंजेंशियल फोर्स लग रहा है, वाइल द बॉटम सरफेस इज होल्ड रिजिडली। यहाँ पे बॉटम सरफेस जो है कि इसको फिक्स किया हुआ है, रिजिड फिक्स किया हुआ है। दैट मीन्स आपको यहाँ से ये हिल नहीं सकता है। द डिफॉर्मेशन ऑफ द ब्लॉक इज ड्यू टू, इस ब्लॉक में जो डिफॉर्मेशन होगा किसके किसके कारण होगा। तो सबसे पहले जो है कि आपका यहाँ पे शेयर फोर्स तो अप्लाई होगा ही। यहाँ पे जो है कि शेयर फोर्स एक्ट होगा। शेयर फोर्स हम लोग किसको बोलते हैं, जहाँ पे टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, यहाँ पे देखिए ये आपका फोर्स होगा, ये आपका रजिस्टिंग फोर्स यहाँ पे डेवलप होगा, जिसके कारण जो है कि टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स जनरेट होगा। तो शेयर फोर्स तो होगा ही और इस फोर्स के कारण जो है कि आपका यहाँ पे बेंडिंग भी होगा। इसमें जो है कि आपका बेंडिंग होगा। तो इसमें आप बोल सकते हैं कि क्वेश्चन सी नंबर शेयर एंड बेंडिंग, ठीक है, ये आपका 1 मार्क्स का है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं। नंबर 3 को हम लोग देखते हैं। ए कॉन्सेंट्रेटेड लोड P एक्ट ऑन ए सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ स्पेन L एट ए डिस्टेंस L/3 फ्रॉम द लेफ्ट सपोर्ट। द बेंडिंग मोमेंट एट द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द लोड इज गिवन बाय। आपको क्या फाइंड करना है, बेंडिंग मोमेंट
एट जहाँ पे आपको पी लोड जो है कि एक्ट कर रहा है, और पी लोड कहाँ पे एक्ट कर रहा है, जो आपका लेफ्ट सपोर्ट है ये आपको जो है कि लेफ्ट है, अगर हम लोग इसको ए पॉइंट दे दें और इसको बी पॉइंट दे दें तो ये आपका आर ए हो जाएगा और ये आपका आर बी होगा, रिएक्शन सपोर्ट्स है ना। और ये जो मेरा पी लोड एक्ट हो रहा है फ्रॉम लेफ्ट साइड से आपका जो है कि एल बाई थ्री, और ये जो होगा लेंथ जो होगा आपका 2L/3, जो टोटल लेंथ है आपका कितना है, L है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड करेंगे, रिएक्शन आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू पी, सम ऑफ वर्टिकल फोर्सेस इज इक्वल टू 0। यहाँ से जब इसको हम लोग फाइंड करेंगे तो ये इक्वेशन आएगा। दूसरा इक्वेशन कहाँ से आ जाएगा, सम ऑफ मोमेंट अबाउट ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से मेरा दूसरा इक्वेशन आएगा। तो मोमेंट इस पार्टिकुलर पॉइंट ए पे जब हम लोग मोमेंट ले रहे हैं यहाँ से, तो हम लोग क्या लिखेंगे, मोमेंट क्या होता है, सम ऑफ यहाँ से जो फोर्सेस होगा उसका अलजेब्रिक सम, दैट मीन्स आर बी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है एल, इस पॉइंट से आर बी का डिस्टेंस कितना है एल। इसको अगर हम लोग पॉजिटिव लिए हैं, इसको अगर हम लोग पॉजिटिव लिए हैं तो इसको हम लोग क्या लेंगे, इसके अपोजिट में है तो इसको हम लोग नेगेटिव लेंगे, दैट इज पी इंटू L/3, ये डिस्टेंस कितना है L/3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से जब हम लोग आर बी जब हम लोग फाइंड करेंगे तो यहाँ से आर बी मेरा कितना हो जाएगा, इसको पी L/3 उधर चला जाएगा और L जो है कि कैंसिल हो जाएगा, ये आपका P/3, आर बी मेरा कितना है P/3, और आर ए जो होगा मेरा कितना आएगा 2P/3। ठीक है, तो आर ए और आर बी हम लोग कैलकुलेट कर लिए। उसके बाद जो है कि आपको जो है कि मोमेंट फाइंड कर लेना है इस पार्टिकुलर क्रॉस सेक्शन के अबाउट, इसके अबाउट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें मोमेंट का, तो हम लोग यहाँ पे देखिए मोमेंट कैसे निकालते हैं, मोमेंट अबाउट अगर हम लोग इसको सी पॉइंट नाम दे दें, तो मोमेंट अबाउट सी हम लोग अगर फाइंड करें तो क्या हो जाएगा, आर ए फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज L/3। ठीक है, और आर ए का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, दैट इज 2P/3 इंटू L/3। ठीक है, तो यहाँ से मेरा कितना आ गया 2PL/9। ठीक है, 2P/9। ठीक है, इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका आंसर जो है कि आपका 2P/9। आगे हम लोग फर्दर देखेंगे शेयर फोर्स भी हम लोग किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, और हम लोग इसका जो है कि थ्योरी पार्ट भी हम लोग डिटेल में देखेंगे, किस तरह से किसको सिंपली सपोर्टेड बीम बोलते हैं, किसको कैंटिलीवर बीम बोलते हैं। तो इसके लिए जो है कि डिटेल हम लोग देखेंगे। तो आप जो है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिएगा, सो दैट आपको जो है कि नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, नेक्स्ट अगर क्वेश्चंस 4 की अगर हम लोग बात करें, तो क्वेश्चंस 4 में जो है कि आपको किस तरह से सॉल्व करना है वो भी देख लीजिए आप। क्वेश्चन 4, ये ए मास ऑफ 35 kg इज सपोर्टेड फ्रॉम ए वेटलेस बार ए बी, ये जो बार है आपका ये वेटलेस बार है ए बी, जिसका नाम आपका नेमिंग किया हुआ ए बी। ठीक है, विच इज सपोर्टेड बाई केबल सी बी, ये जो सी बी केबल है, इस केबल जो है कि इसको होल्ड करके रखा हुआ है, एंड a point A as shown in figure, the pin reaction at A on the bar AB आज, है ना। आपको जो है कि रिएक्शन फोर्स फाइंड करना है AB पे, यहाँ पे जो मेरा रिएक्शन होगा वो जो है कि आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखिए ये इसका लाइन डायग्राम देख लीजिए, ये आपका A सेक्शन है। ठीक है, इसमें यहाँ पे जो है कि R अगर हम लोग बात करें R Y डायरेक्शन में, और यहाँ पे जो है कि R X डायरेक्शन में, ये X डायरेक्शन है, ये Y डायरेक्शन है, और यहाँ पे जो है कि आपका वेट जो है कि आपको मास जो है कि आपका गिवन है 35 kg का, इसको अगर हम लोग 9.8 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये किस में हो कन्वर्ट हो जाएगा, वेट में, और जिसका जो यूनिट होगा वो न्यूटन में होगा, जो कि हम लोग फोर्स में कन्वर्ट कर लिए है ना। तो यहाँ पे एक ये जो आपका केबल है, ये जो केबल है, ये केबल में आपका यहाँ टेंशन क्रिएट हो रहा है, और इस टेंशन में आपको जो है कि ये थीटा गिवन है, तो इस टेंशन में जो है कि आपका एक
वो जो है कि वाई डायरेक्शन में आपको फोर्स लगेगा, और दूसरा जो है कि आपका इस डायरेक्शन में लगेगा, जिसको हम लोग ये टी जो है कि आपका एक्स डायरेक्शन में लगेगा, है ना। तो इसको दो कंपोनेंट में हम लोग तोड़ेंगे, क्योंकि ये जो है कि इंक्लाइंड है। ये जो फोर्स है आपका जो है कि दो कंपोनेंट होगा, ये भी क्या है, टेंशन है, फोर्स है ना। तो हम लोग यहाँ पे अगर हम लोग सम ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स, जिसको हम लोग बोल रहे हैं एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो करें, तो हम लोग यहाँ पे हम लोग को मिल रहा है, क्या मिल रहा है, आर एक्स, ये आपका जो है कि एक्स डायरेक्शन में है, आर एक्स को हम लोग इधर पॉजिटिव ले रहे हैं, तो ये जो है कि आपका नेगेटिव हो जाएगा, माइनस ऑफ टी, इसके साथ क्या हो जाएगा, टी कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो। एक इक्वेशन ये आया। और समेशन ऑफ एफ वाई अगर हम लोग कैलकुलेट करें, समेशन ऑफ एफ वाई अगर हम लोग कैलकुलेट करें इज इक्वल टू जीरो, तो हम लोग देखिए ये वाई डायरेक्शन है, तो इसको आर वाई, ये वाई डायरेक्शन को अगर हम लोग पॉजिटिव ले रहे हैं ऊपर की ओर, तो ये भी ऊपर की ओर है, तो हो जाएगा प्लस, ये ये एंगल हो जाएगा टी, ये आपका हो गया टी साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग कॉस और साइन जो है कि आपको यहाँ से भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ये जो मेरा थीटा है, आप यहाँ से जो है कि कॉस थीटा और साइन थीटा जो है कि हम लोग यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। और टेन थीटा अगर हम लोग बात करें, टेन थीटा मेरा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर दैट इज 125 अपॉन बेस 275 इज इक्वल टू दिस। और यहाँ से हम लोग थीटा जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स दिस। ठीक है, यहाँ से हम लोग थीटा हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, और यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे थीटा का वैल्यू, तो ये आपका कॉस थीटा और जो है कि आपका साइन थीटा आपका जो है कि निकल का आएगा। तो इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि बिना कैलकुलेशन के जो है कि हम लोग यहाँ पे आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ये आपका 125 भागा 275, ठीक है, और ये आपका हो जाएगा टेन इनवर्स, दैट इज आपका जो थीटा आ रहा है आपका, ये आपका आ रहा है 24.44 डिग्री। ठीक है, और थीटा इजकल टू आपका, एक मिनट, कितना आ रहा है ये, 125 भागा 275। ठीक है, ये आपका आ रहा है पॉइंट, ये आपका आ रहा है 0.4545, और ये आपका जो है कि टेन इनवर्स जब हो जाएगा, टेन इनवर्स, टेन इनवर्स दिस इज इक्वल टू, ये 24 डिग्री आ रहा था। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से कॉस थीटा और साइन थीटा का जब हम लोग पुट करेंगे, कॉस थीटा और साइन थीटा, ठीक है, तो कॉस थीटा का वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेते हैं। ये आपका कॉस 24.44, ठीक है, ये आपका आ रहा है कॉस थीटा, हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। इसको आप सॉल्व कीजिए, बहुत ही आसान है ना। क्वेश्चन जो है कि आपको थोड़ा सा टाइम टेकन तो लगेगा, 0.091, और उसके बाद जो है कि साइन, साइन 24.44, इसको जो है कि आप पॉइंट, इसको भी आप लिख लीजिए, साइन थीटा इजकल टू 0.41। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से कॉस थीटा और साइन थीटा हम लोग यहाँ से पुट कर देंगे। उसके बाद जो है कि और एक इक्वेशन हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं, और एक इक्वेशन मोमेंट अबाउट ए इजकल टू जीरो। यहाँ से एक अनदर इक्वेशन आएगा, सम ऑफ मोमेंट अबाउट ए इजकल टू जीरो। फोर्सेस के साथ साथ जो है कि मोमेंट को भी आप लोग को लिखना ना भूलना है। तो यहाँ से हम लोग जो है कि इस ए के अबाउट जब हम लोग मोमेंट लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका, ये टी, टी साइन थीटा, टी साइन थीटा इंटू एल, टी साइन थीटा इजकल टू एल, और आपका क्या हो गया, ये तो जीरो हो जाएगा इसके बाद। उसके बाद ये आपको जो है कि ये एक लोड आपका होगा, लोड जो इसको अगर पॉजिटिव लिए हैं तो इसको नेगेटिव लेंगे, तो ये आपका हो जाएगा डब्लू लोड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज एल इजकल टू
0, ठीक है। तो आपको यहाँ से आपको जो है कि टी साइन थीटा, थीटा का वैल्यू आपको पता है, साइन थीटा का वैल्यू आपको पता कर लिया हम लोग, इंटू एल भी आपको पता है, एल आपको जो है कि 275, ठीक है। और लोड जो है कि आपका कितना होगा 35 इंटू 9.8, आप इसको पुट कीजिए, इसका वैल्यू आएगा 343 इंटू एल जो है कि आपका एल आपका 275 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से आपको जो है कि इसको मीटर में ले लीजिएगा, इसको भी मीटर में ले लीजिएगा, और यहाँ से जो है कि आप टी फाइंड कीजिए, ठीक है। 343 343.55 गुना 0.275, ठीक है। ये तो एल कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। ये जब हम लोग करेंगे, ये एल और नीचे भी एल आएगा, एल एल कैंसिल आउट हो जाएगा। ये साइन थीटा आपका 0.41 से डिवाइड कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा 343.56 भागा 0.41, ठीक है। ये जो आ रहा है आंसर आपका 837.95 न्यूटन, ठीक है। सिमिलरली अगर हम लोग यहाँ से टी का वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, टी का वैल्यू जब हम लोग पुट करेंगे यहाँ पे इस इक्वेशन 1 में, तो हमको क्या मिलेगा, आर एक्स इज इक्वल टू टी कॉस थीटा, है ना। इसमें अगर हम लोग कॉस थीटा अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, कॉस थीटा हम लोग 0.91 हम लोग देख चुके थे, इंटू 0.91, तो ये आपका जो है कि ये आर एक्स जो है कि आपका 7, आर एक्स जो है कि आपका 760 के अराउंड आ रहा है, ठीक है। आर एक्स जो है कि आपका 760, ठीक है, 750। नेक्स्ट उसी तरह हम लोग आर वाई जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे इस इक्वेशन में, आर वाई इजकल टू कितना हो जाएगा, माइनस टी साइन थीटा, आर वाई इजकल टू, ये आपको आर वाई में यहाँ पे माइनस, यहाँ पे लोड भी होगा, लोड इनटू, ठीक है, यहाँ पे लोड भी होगा, ठीक है। ये आर वाई में आपको जो है कि जब फाइंड कीजिएगा आर वाई, तो आपका जो है कि आर वाई मेरा कितना हो जाएगा 0, ठीक है। तो ये आपको आर वाई जो है कि आपका 0 आएगा, और ये आपका आर एक्स जो है कि 755 आएगा। तो इस तरह से आप सॉल्व कीजिए। तो मैंने आपको जो है कि एक कॉन्सेप्ट बता दिया है कि किस तरह से जो है कि आपको ये सॉल्व करना है। तो ये आर ए और आर एक्स जो है कि आपको फाइंड करना है। इसमें कुछ नहीं है, फोर्सेस को आपको रिजॉल्व करने आना चाहिए, है ना, आर ए और आर एक्स, और टेंशन को जो है कि आपको टी को यहाँ पे इस इक्वेशन मोमेंट के थ्रू जो है कि आपको कैलकुलेट कर लेना है, और इस टी में जो है कि आपको यहाँ पे पुट करना है, तो आर एक्स निकल जाएगा और आर वाई निकल जाएगा, रिएक्शन, है ना, एक्स डायरेक्शन में कितना रिएक्शन लोड लगेगा, वाई डायरेक्शन में कितना लगेगा, ये जो है कि आपको जो है कि यहाँ पे इसके थ्रू जो है कि आपको इस इक्वेशन में आपको फाइंड करने बोला है, ठीक है। थैंक यू फॉर वाचिंग। और एक क्वेश्चन है जो कि हम लोग देखेंगे नेक्स्ट ये में, तो इस क्वेश्चंस को हम लोग कंटिन्यू करेंगे, और जो है कि आपको थ्योरी भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ आप जो है कि बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें,
और हम लोग देखते हैं और क्या कर सकते हैं, टॉपिक वन बाय वन हम लोग कंप्लीट करेंगे।